चलिए, ये पिछली चीज़ें हमने कवर कर ली थी, जो जितना भी कंपनी रूल के अंदर आ रहा था। अब ये सारा कुछ है क्राउन रूल के अंदर। क्राउन रूल में हमने 2 एक्ट अभी पढ़ लिए। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था। 1857 के रिवॉल्यूशन की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया। अब बोले आप अपना आराम करो, हम करते हैं शासन, और एक एक्ट निकाला जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक नाम से और जाना जाता, प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ इंडिया। जानते हो प्रोक्लेमेशन लेटर? मिंटो पार्क इलाहाबाद में प्रोक्लेम किया गया था, मतलब उस लेटर को रीड किया था ओपनली कि अब आज से आपकी सम्राज्ञी विक्टोरिया होगी। ठीक है, कौन होगी? विक्टोरिया होगी। ठीक है, लो लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो बोलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब अब इंडिया पे, इंडिया की गवर्नमेंट कौन होगी? हम होंगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी, और इंडिया ब्रिटिश का एक स्टेट होगा। और उसी टाइम पे स्टेट सेक्रेटरी की एक सीट बनाई थी ना उसी एक्ट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके 18 वो और 6 वो उनको खत्म करके एक नई सीट लेके आए थे, नई डेजिग्नेशन लेके आए थे, जिसका नाम रखा गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो 58 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कौन हो गई थी? अब ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है ना? उसको प्रोक्लेमेशन लेटर कहा गया था। उसके बाद में एक एक्ट आता था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, और 1861 में कहा गया था, 1861 में कहा गया था काउंसिल एक्ट 1861, इसमें एक बजट लेके आई थी गवर्नमेंट। क्या लेके आई थी? बजट। और उस बजट में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आईपीसी को इंट्रोड्यूस, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड। अगर कोई, हाँ, आईपीसी की धारा, हम लोग आज भी बोलते हैं ना कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी 360 के अंतर्गत, आईसीपी 47 के अंदर, ऐसा ऐसा। ठीक है ना? तो इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी बजट में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, और उसी बजट के अंदर, उसी एक्ट के अंदर 3 कोर्ट और बनाए थे। मुंबई, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 3 हाई कोर्ट और बनाए थे। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट तो बन गया था। अब इसके बाद में एक और एक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बड़ा जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल मतलब हमने आपको जब राज्यसभा लोकसभा पढ़ाई थी तब कहा था राज्यसभा और लोकसभा, ये जैसे पार्लियामेंट है, ये राज्यसभा हो गई, ये लोकसभा हो गई। तो इस राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे ना, काउंसिल, परिषद। तो इसमें एक प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे काम करेगा थोड़ी सी झलक मिल जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आज इंट्रोड्यूस हो रहा है, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम की झलक हमें कब मिल गई थी? 1892 में। थोड़ा सा हमें मिल गया था कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाता, थोड़ा सा इशारा हो गया था। फिर 1935 में बहुत कुछ हुआ था। ठीक है ना? तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या कहा? देखो, इलेक्शन प्रोसेस एडॉप्टेड, इलेक्शन प्रोसेस एडॉप्टेड। अब इलेक्शन प्रोसेस को एडॉप्ट कर लिया था कब? 1892 में। लेकिन अभी ये प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसा इलेक्शन था ये? अभी ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें हम और तुम आम आदमी जाके वोट करे, वो डायरेक्ट होता। और इनडायरेक्ट मतलब हमने किसी को, हमारा राजा है, हमारा कोई विधायक, एमएलए, एमपी पहले से, वो जाके इलेक्शन करे, वो जाके वोट करे कहीं पे, वो इनडायरेक्ट होता। अब उस टाइम पे एमपी एमएलए तो थे नहीं, रिप्रेजेंटेटिव उनके राजा माने जाते थे। कौन माने जाते थे? राजा। तो जिस भी किंगडम में आप रह रहे हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका राजा है इन लोगों के हिसाब से। ठीक है ना? तो वो जाके वोट करता था, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है।
बजट जो आता था ना, बजट पे अब इंडिया के कुछ लोगों को या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बजट पे जाके डिस्कस करने का राइट मिल गया था। वोट नहीं अभी कर सकते थे कि बजट को पास करें कि नहीं करें, किन किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, किन को नहीं करें। तो अभी कितना हो गया था, आप बजट पे जाके अपनी बात रख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। आप डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल नहीं होंगे। इसमें कहा गया था 1892 में, तो 1892 में इलेक्शन प्रोसेस को एडॉप्ट कर लिया था। बजट में आपको राइट्स मिल गया था बोलने का, डिस्कस करने का, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक झलक मिल गई थी कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ चल सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे काम करता है, इलेक्टेड कुछ बॉडियाँ होती हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ कुछ होती हैं, वो सिस्टम को चलाती हैं। एक्चुअली में ये जो एक्ट 92 में जो पास हुआ था, ये थोड़ा सा कांग्रेस के सपोर्ट में था, कांग्रेस को फेवर करने के लिए एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अब कांग्रेस को कैसे फेवर करने वाला था ये, तो उसी ड्यूरेशन में जब ये एक्ट पास हुआ था ना, उस टाइम पे ये इस टर्म को याद रखोगे, लॉर्ड एग्लिन सेकंड। जब इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड एल्विन सेकंड। कब से कब तक रहा, 94 से 99 तक, 6-7 साल तक रहा, 94 से 99 तक। हाँ, 5 साल तक कौन रहा, लॉर्ड एल्गिन सेकंड। इसी ड्यूरेशन में 85 में बनती है कांग्रेस। तो आपसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस को कब फाउंड किया गया था, कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, 28 दिसंबर 1885 है वो, ठीक है ना। और जब 28 दिसंबर 1885 को फाउंड हुई थी, तो तभी उसका फर्स्ट सेशन भी हुआ था, पहली बार बैठे थे। सेशन का मतलब होता है सब लोग मेंबर मिलके, 72 मेंबर्स बैठे थे फर्स्ट सेशन में, सब लोग मिलके और एक किसी कॉमन डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करें, तो उनको एक मीटिंग, सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेशन। तो कांग्रेस इंट्रोड्यूस कब हुई थी, कांग्रेस फाउंड कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये असल में नीदरलैंड से आयरलैंड का था, ये अपने यहाँ का नहीं था। ए.ओ. ह्यूम अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस बनाई गई थी, बाद में हालांकि फ़ायदा उस हिसाब से मिल नहीं पाया जिस हिसाब से चाहिए था। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम है शायद इनका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कभी नहीं पूछेगा पूरा नाम बताओ, आपसे बस इतना पूछेगा कि कांग्रेस का फाउंडर कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। यू हैव टू से ए.ओ. ह्यूम, ही वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज देयर W.C. बैनर्जी। इट इज रिटन देयर Bonerjee, maybe it Bonerjee, but we generally called them Banerjee. Okay, spelling may be there Bonerjee, no matter. First president was the W.C. Banerjee. Okay, founder A.O. Hume, first president W.C. Banerjee, first session 28 दिसंबर 1885। ठीक है ना। ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो इसके फेवर में रहा था, किसके, कांग्रेस के। तो इंडियन काउंसिल एक्ट सपोर्ट करता है किसको, कांग्रेस को। कैसा सपोर्ट करता है, तो कांग्रेस में इलेक्शन प्रोसीजर को इसने थोड़ा सा एडॉप्ट किया था। अब इसके आगे जो एक्ट आएगा ना इसमें 1909 में अब जो एक्ट आने वाला है, उसमें क्या हुआ था, देखो यहाँ से कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करके, तो मनोनीत मतलब नॉमिनेट करके पहुँचाता है। जो वाइसरॉय होता है ना, इंडिया के 3 सांसदों को नॉमिनेट करता है। अभी संसदीय सिस्टम पूरा आएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे पूरा इंट्रोड्यूस होता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आज है हमारे पास, लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर हम लोग आज एंजॉय करते हैं ना अपने देश में, वो लेजिस्लेचर इन लोगों ने, कांग्रेस ने और इसने मिलके बना दिया था। आज हालांकि सीटें बढ़ गई, सिस्टम वही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, इसी ड्यूरेशन में एक और खेल होता है। क्या खेल होता है, 1899 से लेके 1905 के बीच में एक दो बहुत बड़ी घटनाएं घटती हैं। क्या, 1905 में एक तो हो जाता है बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल। बड़ा लोग, बहुत मौत होती है लोगों की। बंगाल का पार्टीशन जब होता है, ये जुलाई में बोल देता है, कौन, कर्जन, कौन होता है, लॉर्ड कर्जन, वाइसरॉय होता है उस समय पे। कब,
1899 से 1905 तक वाइसरॉय कौन चलता है? लॉर्ड कर्जन। ये टाइमलाइन आपको जरूर याद रखनी है। पूछेगा बंगाल पार्टीशन हुआ था, व्हेन बंगाल पार्टीशन वाज देयर इन 1905। बंगाल टूटा था 1905 में। जो आज पाकिस्तान है ना, ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पहले था जो आज बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश इसी बंगाल से निकल के गया। 71 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। हमने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है, इंदिरा गांधी ने उस समय इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को इतना कूचा था, इतना धोया था, उस वजह से बांग्लादेश बना था। और बांग्लादेश कौन था? ईस्ट पाकिस्तान। कौन था? आज जानते हो हमारा जो बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? हमारा जो बंगाल है इंडिया के तो ईस्ट में है ना, इंडिया के ईस्ट में है बंगाल। अगर इंडिया के मैप की बात करें, इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से अगर बनाएं, ये इंडिया का मैप जाता है और बंगाल आता है यहाँ और बांग्लादेश है यहाँ, तो ये बांग्लादेश हो गया, ये इतना, और ये हमारा उसी से लगा हुआ बंगाल हो गया। इंडिया की बात करें तो हम डायरेक्शन ऐसे पढ़ते हैं, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाता है। इंडिया के सेंटर से हम ललितपुर से बैठ के भोपाल सेंटर में लगभग आता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो बंगाल तो ईस्ट में आ रहा है ना, लेकिन हम उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? पता है किसी को वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता? एक को पता है, 2 सुनो वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता? हमने 1-2 बार पहले भी बताया। असल में क्या है कि ये जो बंगाल है ना, ये पूरा बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन सबको मिला के बहुत बड़ा बंगाल बनता था। इतना बड़ा, फ्रांस से बड़ा बंगाल था इस टाइम पे। 1905 के पहले फ्रांस जो देश है ना, फ्रांस से बड़ा अकेला बंगाल था। फ्रांस बहुत बड़ा कंट्री है यूरोप के अंदर, यूरोप में फ्रांस काफ़ी मायना रखता है, बहुत बड़ा है। तो बंगाल अकेला फ्रांस से बड़ा था, धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले 1905 में डिवीज़न हुआ इसका बंगाल का, उसने तोड़ दिया ईस्ट और वेस्ट। तो जो ईस्ट बंगाल जो था एक छोटा सा रीजन, इसको बाद में आपने जब डिवीज़न के बाद में पाकिस्तान को दे दिया तो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहलाया? ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। जो बंगाल का ईस्ट वाला हिस्सा था 1947 में जब देश डिवीज़न हुआ, पाकिस्तान बना, तो इतना हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। ये बांटा भी था इसी हिसाब से, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से। ये चुट्टे अब लड़ाना चाहते थे इंडियन की जनता को, तो पाकिस्तान डिवीज़न, तो बंगाल का डिवीज़न उस लड़ाने के लिए ही किया था। देखो अगले साल उसको पता था कि मुस्लिम लीग बनने वाली है। मुस्लिम लीग के 2 थे फाउंडर, सलीमुल्लाह खान एंड आगा खान। ये 2 नाम याद रखोगे, सलीमुल्लाह खान एंड आगा खान। सलीमुल्लाह खान, आगा खान किसके? मुस्लिम लीग के फाउंडर सलीमुल्लाह खान, आगा खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इन 2 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। बंगाल डिवीज़न और मुस्लिम लीग। तो यहाँ से इसको पता था वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को, कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने वाली है, मुस्लिम जनता इस क्षेत्र में ज़्यादा है, ऐसा बोल के ये बंगाल विभाजन करना चाहता था और बंगाल डिवीज़न हुआ। हालांकि जनता पक्ष में नहीं थी, मुस्लिम जनता और हिंदू जनता सब ने विरोध किया कि बंगाल डिवीज़न नहीं होना चाहिए। खूब उपद्रव हुए, खूब जाके मास्केर हुआ, लेकिन उसने अनाउंस कर दिया जुलाई 1905 में कि नहीं होगा बंगाल डिवीज़न हो गया। हालांकि बाद में जनता ने काफ़ी विरोध किया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ से इसकी पूरी कोशिश थी कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, खुद डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। जो पॉलिसी ब्रिटिश की थी, डिवाइड एंड रूल, पहले डिवाइड करो फिर रूल करो। पहला डिवीज़न हुआ है, डिवाइड कर दिया, रूल तो कर ही रहे थे। तो यहाँ से मुस्लिम लीग बनती है 1906 में। वो मुस्लिम लीग फिर काफ़ी आगे बढ़ती है। मुस्लिम लीग का इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हिंदू मुस्लिम आज होता है, पहले नहीं होता था। इंडिया पाकिस्तान के बंटने के बाद ये लोग हिंदू मुस्लिम का कीड़ा अंग्रेजे छोड़ के चले गए हैं। हमने कहा नहीं था मेंटल अपंग, विकलांग बना के चले गए इंडिया के लोगों को। आज भी इंडिया के कई लोग हैं जो उनको बेटर मानते हैं,
ठीक है ना, अंग्रेज़ों को बेटर मानते हैं हर फील्ड में। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी उनके पास थी, लेकिन शिक्षा तो हमारे यहाँ कहाँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी चलती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी चलती थी, जब वो लोग सभ्य भी नहीं रहे होंगे, आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले। तो शिक्षा तो हमारे यहाँ थी, बहुत कुछ था, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि आदमी इस देश का कैसा होता है, थोड़ा सा भोला, दयावान, दया कर जाता है, और वही चीज़ें उसको ले डूबी, अंग्रेज़ों ने आके कब्जा कर लिया। भाई ऐसे ही तो आए थे कि साहब हमारा शासन में थोड़ा सा, आपके शासन में हम वो थोड़ा सा ट्रेड वेड कर लें, हमारे भी बच्चे हैं पल जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है कर लो, दया करके ठीक है भाई कर लो, तुम भी 4 पैसा कमा लो। ट्रेडिंग करने का मौका दे दिया, एक ने किया, 2 ने किया, 4 ने किया, ग्रुप बन गया। फिर भीख मांगने लगे, नहीं थोड़ी सी जगह भी चाहिए, हम टापी डाल लेंगे, अपना चद्दर डाल के रह लेंगे, थोड़ा सा हमें थोड़ा ट्रेड करने के लिए जगह भी चाहिए, चलो ठीक है दे दो जगह, टैक्स दे दिया करो हमको, ठीक है हम टैक्स दे दिया करेंगे। ऐसे ऐसे करके होता गया। अब ललितपुर के साथ में अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ललितपुर के किंगडम में, झांसी वाले को क्या पता, समझना बात को। जैसे ये लोग सूरत में आए पहले 1613 में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करी, तो सूरत में इन लोगों ने क्या क्या किया, अच्छे बुरे काम अगर कुछ करे हों, तो बड़ौदा वाले को क्या पता, बंगाल वाले को क्या पता कि ये लोग गलत नीयत वाले हैं। सूरत में अच्छे से स्टेब्लिश हो गए, बंगाल जाके फिर वहाँ बंगाल वाले को कहने लगे थोड़ी सी जगह दे दो हमको। जब थोड़ा सा पावर में आए, वॉर लड़ने लगे, युद्ध करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इलेक्शन प्रोसेस इंडिया के अंदर कब एडॉप्ट किया गया था, तो इलेक्शन प्रोसेस एडॉप्ट करने का टाइम था 1892। एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। सबसे पहले फर्स्टली इंडियन प्रोसेस इलेक्टेड और फर्स्टली इंडियन प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच एक्ट, आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम 1892 से स्टार्ट हो गया था, झलक आ गई थी, है ना, कंप्लीटली तो 1935 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बंगाल डिवीजन कब हुआ था, 1905 में। मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में। कौन था फाउंडर, सलीमुल्लाह खान एंड आगा खान, सलीमुल्लाह खान एंड आगा खान। कांग्रेस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसका नाम याद रखना, वाइस रॉय कौन, 1884 से 1880 तक, डफरिन, कौन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। इसी के टाइम पे कांग्रेस बनती है, लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1880 तक, ठीक, 88 तक, 1884 से 1880 तक। कौन नाम है, लॉर्ड डफरिन। इसी के टाइम पे 1885 में कांग्रेस फाउंड होती है। कौन करता है, A.O. ह्यूम, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फर्स्ट सेशन 28 दिसंबर 1885 में। और इंडियन काउंसिल एक्ट को, इंडियन काउंसिल एक्ट ने इसको सपोर्ट किया था, हमने आपको लिख भी दिया है, फेवर में था इंडियन काउंसिल एक्ट। बाद यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, अगर थोड़ा सा और गहराई से पूछना हो, कि वो कौन सा एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा है, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो यहाँ तक ये बस इतना ही हमें इसमें देखने वाले हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट को देखना था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं, ठीक है। बचे हुए एक्ट हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।